हाँ जी, लास्ट टाइम हमने कर लिया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, कैसी उनकी शेप होती है, कितनी उनको कैटेगरीज में बांटा गया है, ये सब हमने कल कर लिया था। ओके, नेक्स्ट आते हैं वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, ये रहते कहाँ हैं, रहते कहाँ हैं। देखो अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी सिंगल सेल, आई हैव टोल्ड यू कि सिंगल सेल भी हो सकते हैं, ठीक है, यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर, एक सेल भी हो सकता है इनमें और बहुत सारे सेल भी हो सकते हैं, ठीक है, एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, चलो पढ़ते हैं इसको। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी सिंगल सेल्ड, जैसे कि बैक्टीरिया, सम एल्गी और प्रोटोजोआ, क्या होते हैं इनमें सिंगल सेल होता है, ठीक है। किसमें सिंगल सेल होता है भाई, बैक्टीरिया, एल्गी, कुछ एल्गी होती है जिसमें सिंगल सेल होता है, कुछ एल्गी होती है जिसमें मल्टीपल सेल्स होते हैं, ठीक है, और प्रोटोजोआ और मल्टीपल सेल्यूलर। अब मल्टीपल सेल किस किस में होते हैं, फंगी में और एल्गी में, कहीं कभी कभी फंगी में बहुत सारे सेल होते हैं और एल्गी में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा, कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, ये हर तरह के इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, चाहे वो बहुत ज्यादा ठंड है चाहे बहुत ज्यादा गर्मी है। ओके ओके जी, नेक्स्ट आते हैं। देखो ये दिया हुआ भी है कि रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू मार्शी लैंड्स, की बहुत ज्यादा ठंड में भी रह सकते हैं और गर्मी में भी रह सकते हैं। ओके, दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड दी बॉडीज, ये बॉडीज के अंदर भी रहते हैं। आई हैव टोल्ड यू जस्ट लाइक कोरोना वायरस, तो क्या होता है, वैसे तो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है एनवायरनमेंट में, लेकिन जब बॉडी के अंदर एंटर करता है तो अपने आप को मल्टीपल करना स्टार्ट कर देता है ना। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड दी बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ये ह्यूमंस में भी हो सकते हैं और जानवरों में भी हो सकते हैं, किसी में भी ये हो सकते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसी की बॉडी में के अंदर भी हो सकते हैं। ग्रोथ ऑफ सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिपेंड्स ऑन देयर ऑर्गेनिजम्स व्हाइल अदर ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट फ्रीली। देखो कुछ ऑर्गेनिजम्स, जैसे अभी बताया मैंने कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनको होस्ट चाहिए होता है, तभी वो मल्टीपल होंगे, अदरवाइज एनवायरनमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनसे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, जैसे कब होगी उनकी ग्रोथ, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ कब होगी, जब वो किसी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे। वैसे रहते हैं एनवायरनमेंट में तो कोई इतने इफेक्टिव नहीं होते। नेक्स्ट आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक अमोबिया कैन लिव अलोन, जो अमीबा होता है उसको वो अकेले भी रह सकता है, ठीक है, लेकिन वाइल फंगी एंड बैक्टीरिया में लिव इन कॉलोनीज, लेकिन जो फंगी और बैक्टीरिया होते हैं उनको में मिलियन की संख्या में रहते हैं कॉलोनीज में, एज मतलब ग्रुप में रहते हैं। वो किसमें रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, ग्रुप्स में ग्रुप बना के रहते हैं। इसका अब आते हैं नेक्स्ट, कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि बड़े लेवल पे इसको कैसे यूज किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैसे यूज करते हैं बड़े लेवल पे। फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, जब अल्कोहल को हमें बहुत मतलब बड़े अमाउंट में हमें अल्कोहल बनाना होता है, उसको प्रोडक्शन बड़े अमाउंट में करना होता है, अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड यानी कि विनेगर, जो विनेगर हम यूज करते हैं, चाउमीन में डलवाते हैं विनेगर वगैरह, ठीक है। दोबारा पढ़ लेते हैं। फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, विनेगर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज। किस किस में यूज होता है भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, अल्कोहल बनाते हैं वाइन और तुम्हारा एसिटिक एसिड, जिसको हम विनेगर कहते हैं। तो जब हमें लार्ज स्केल पे बनाना होता है तो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं, ठीक है। फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, जब हमें अल्कोहल बनाना होता है बड़े स्केल पे तो क्या करते हैं, यीस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, व्हीट, राइस एंड क्रश्ड फ्रूट्स जूस एटसेट्रा। तो क्या होता है, यीस्ट को उसमें डालते हैं, मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि जब यीस्ट डालते हैं तो जो उनकी नेचुरल शुगर है उसको वो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है, लैक्टिक एसिड में, ठीक है। समझ में आया? कोई डाउट? नहीं है कोई डाउट? वेरी गुड, नॉट शुड बी डाउट। हाँ जी,
नेक्स्ट आते हैं, अभी देख लिया कि लार्ज स्केल पे जब हम अल्कोहल वगैरह बनाते हैं तो यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। अब देखो कि मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि मेडिकल में कहाँ कहाँ पे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं। एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स क्या होती है? एंटीबायोटिक्स होती है जैसे कि हमारे शरीर में किसी वजह से कोई डिसीज़ हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, तो क्या करती है कि वो उन डिसीज़ के जो उनके बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करती है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स कैसे यूज होती है? दीज आर द मेडिसिन्स दैट आर यूज्ड टू ट्रीट इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय अदर बैक्टीरिया और सर्टेन पैरासाइट्स। पैरासाइट्स मीन्स जैसे हाउस फ्लाई हो गई, मस्कीटो हो गई, जिनसे डेंगू वगैरह या फिर तुम्हारा मलेरिया वगैरह होता है, या फिर इन्फेक्शंस हो गए। ठीक है, इन्फेक्शन की वजह से कोई डिसीज होती है हमें, तो एंटीबायोटिक यूज होती है कि जो हमारे अंदर बैक्टीरियाज है, जो बैड बैक्टीरियाज है, उनको किल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द हेल्प ऑफ अदर बैक्टीरिया। किसी दूसरे बैक्टीरिया से हम क्या बनाते हैं? अपनी एंटीबायोटिक्स बनाते हैं किसी दूसरे बैक्टीरिया की हेल्प से। ओके, नेक्स्ट आते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये इनके नाम है मेडिसिन्स के, जैसे टेट्रासाइक्लिन हो गई, ये क्या है ये, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गई, पेनिसिलिन, एरिथ्रा, मतलब ये सारी क्या है मेडिसिन्स के नेम है। मतलब पता होना चाहिए, बाकी इनके कोई पर्टिकुलर इनकी स्पेलिंग सेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंक्रीज सोयल फर्टिलिटी, अब सोयल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं कौन? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं उनकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में। देखो जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में बहुत मात्रा में नाइट्रोजन है, तो उसको फिक्स अप करने के लिए ये हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, उसको फिक्स करने में हेल्प करते हैं। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम दी एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या है? सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है। ठीक है, तो उसको फिक्स करने में हेल्प करते हैं। एनरिच द सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी, और उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। द माइक्रोब्स आर कॉल्ड एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। अब कोई कहे कि व्हाट अबाउट दी माइक्रोब्स और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर क्या होता है? ठीक है, तो क्या कहेंगे कि बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी होती है जो नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं, और वो सोइल की फर्टिलिटी में भी हेल्प करती है। इनको क्या, जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको क्या कहते हैं? हम माइक्रोब्स भी कहते हैं, और इन्हीं माइक्रोब्स को हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर भी कहते हैं। चलो, अच्छी बात है, समझ में।